गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज जो एक तरह के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। मतलब पेंक्रियाज जो वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? एक्सोक्राइन भी कर रहा है, एक्सोक्राइन की तरह एंजाइम रिलीज़ कर रहा है और एंडोक्राइन की तरह हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है। जो हार्मोन रिलीज़ करता है तो उसके लिए उसे डक्ट नहीं चाहिए, डक्टलेस से डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एंडोक्राइन बोला जा रहा है। एक्सोक्राइन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको डक्ट की ज़रूरत है वहाँ पर। ठीक है। अब जो है हमने ये हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है किसका? पैंक्रियाज के एक सेल का। ठीक है, एनलार्ज स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं पैंक्रियाज का। माइक्रोस्कोप में जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। वहाँ पे आइल्स ऑफ लैंग्रीहांस होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 तरह के सेल्स रहते हैं। वन इज़ अल्फ़ा सेल्स, सेकंड इज़ बीटा सेल, थर्ड इज़ डेल्टा सेल एंड फोर्थ वन इज़ एफ सेल्स। ठीक है, और कुछ ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं इन बिटवीन दैम। ठीक है। सो अब यहाँ पर आइल्स ऑफ लैंग्रीहांस के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड द एफ सेल्स। ठीक है, अल्फ़ा सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक है। इंसुलिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हमारे इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। और जो इंसुलिन है उसके अंदर उसका काम क्या है? अपोजिट टू द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या था? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, और इंसुलिन का क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करना। थर्ड वन इज़ द डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स जो काम करते हैं सोमैटोस्टैटिन का। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अल्फ़ा और बीटा सेल को ब्लॉक कर देंगे। मतलब कि ग्लूकागन और इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी वहाँ पर, उसे ब्लॉक कर देंगे। फोर्थ वन इज़ द एफ सेल्स। एफ सेल्स क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक तरह से बोलते हैं इनको कि ये पॉजिटिव मैसेज देता है फॉर एक्सोक्राइन सिंथेसिस। एक्सोक्राइन के जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम है एक्सोक्राइन के लिए, मतलब कि जो सिक्रीशंस के लिए ये मैसेज देता है कि सिक्रीशन स्टार्ट कर लो आप। जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं हमारी, वो सिक्रीशन स्टार्ट कर लो। ठीक है। सो हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन के अंदर आता है आइल्स ऑफ लैंग्रीहांस सेल्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन ब्लड वेसल के अंदर। और एक्सोक्राइन के अंदर आते हैं हमारे पास एसिनियर सेल्स जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द पैंक्रियाज डक्ट्स। अब एक नई सेल्स का नाम आया है एसिनी सेल्स। ठीक है, ये क्या काम करती हैं? ये एक्सोक्राइन की तरह काम करती हैं, जो कि क्या सिक्रीट करती है? एंजाइम सिक्रीट कर रही है। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। ठीक है, इनटू पैंक्रियाटिक डक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिनी सेल्स जो एक्नी सेल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्नियर सेल्स, ये इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करना। कहाँ पर? पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। ठीक है। सो पैंक्रियाज का काम हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैंक्रियाज का काम क्या है। कोई कंटिन्यू करते हैं कि पैंक्रियाज का फंक्शन क्या है हमारे पास। सो पैंक्रियाज का जो फंक्शन रहता है, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव फंक्शन है तो वो कौन कर रहा है? वो एक्नियर सेल्स है, हमने पढ़ा अभी। दूसरा है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को रिलीज़ कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आइल्स ऑफ लैंग्रीहांस कर रहे हैं। तीसरा है कि अदर हॉर्मोन्स सच एज अमाइलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सब कुछ भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है इसका फंक्शन वेल नोन नहीं है अभी। आगे क्या बोलता है कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बनी है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? उसका ब्रेकडाउन कर रहा है हमारा इंसुलिन। किसके अंदर ब्रेकडाउन कर रहा है? ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ग्लूकोज का ही फॉर्म है ग्लाइकोजन, तो हमने ग्लूकोज की तरह क्यों नहीं हमारी बॉडी के अंदर रख लिया? इंसुलिन की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका ब्रेकडाउन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? वो एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, आई एम सॉरी। तो वो उसका जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोजन जो है वो कंपाउंड स्ट्रक्चर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है ईजिली। इसलिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमने ग्लूकोज को स्टोर करना है, इसलिए इंसुलिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे हमने देख लिया यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था, ये वाला। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो हमारा क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के अंदर जो ये एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ पर हो रही है? हमारी पैंक्रियाज लीवर के अंदर हो रही है। ठीक है, इंसुलिन जो है, इंसुलिन का रिसेप्टर
इंसुलिन सिक्रेट हुआ पैंक्रियाज से, उसने जाना कहाँ पर है, लीवर के पास जाना है, ठीक है, वहाँ फंक्शनिंग होगी। लीवर के ऊपर क्या है, इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इंसुलिन ने वहाँ जाके बाइंड करना है। वहाँ जाके बाइंड करने के बाद उसने ग्लूट चैनल्स को ओपन करवाना है। व्हाट आर ग्लूट चैनल्स? ग्लूट चैनल्स क्या करेंगे कि ग्लूकोज का इंटेक करो ब्लड के अंदर से, वो ग्लूकोज को उठाएंगे ब्लड के अंदर से, ठीक है। आगे वहाँ अंदर लीवर के अंदर कौन प्रेजेंट है, पैंक्रियाज प्रेजेंट, इंसुलिन प्रेजेंट है। तो इंसुलिन क्या करना है, इंसुलिन करेगा जो ग्लूकोज आई है ग्लूट चैनल्स के थ्रू, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोजन जो पॉलीसेकेराइड है और वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो इंसुलिन है उसने क्या करा, लो द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सेलरेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा जो फंक्शन होता है इसका पैंक्रियाज का, वो होता है हमारा लाइपोजेनेसिस, लिपिड की फॉर्मेशन करना और प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, ठीक है, स्टिमुलेट प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ये मैं बात कर रही थी किसकी, पैंक्रियाज की, वो हमारे पास ख़त्म होती है। आगे हमने इनके दो जो हमारे पास हॉर्मोन्स है वो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंसुलिन, इंसुलिन की कैसे प्रोडक्शन होती है वो पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर जो भी आपको लगता है कि मैं चेंजेस करूँ सो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।